हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम आलोक द्विवेदी है और आप सब देख रहे हैं मेरी पहली ट्रैवलिंग। ऐसे ट्रैवल तो मैंने बहुत किया है और बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे साथ, लेकिन अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल प्लानर, जो कि अभी बिल्कुल नया है और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और फ़िलहाल मैं अपनी चैनल की शुरुआत और अपने पहले प्लान के साथ करना चाहता हूँ, जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरा पहला प्लान है, ट्रैवल प्लान है और मैं केदारनाथ की यात्रा करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी यात्रा 11 तारीख से शुरू होके 11 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। और मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी यात्रा कम बजट में और करना चाहता हूँ, कम बजट में हो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी यात्रा करना चाहते हैं और उनके पास बजट इतना नहीं होता है। ज़्यादातर लोग अपने कम बजट में बहुत सारी चीज़ें घूमना चाहते हैं। तो बस उसी लिए ये वीडियो आप लोग देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। और बाकी ये जो प्लान ट्रिप है वो क्या कहते हैं, बिल्कुल बढ़िया सा है। पहले हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार से मैं सोनप्रयाग जाऊंगा, जो कि वहाँ से बस के माध्यम से भी जा सकते हैं, टेम्पो ट्रैवलर के माध्यम से जा सकते हैं, टैक्सी करके जा सकते हैं। वैसे कम बजट में जाना है तो बस मैं प्रेफर करूँगा, बस से आप लोग जाएं। और जो कि बस का किराया वही 550-600 के आसपास होने वाला है। और एक ध्यान रखें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको, बस अड्डे के पास ही आपको बस मिल जाएगी। और बस की टाइमिंग वही सुबह 4 से 7 के 8 के बीच में होगी। और आप ऋषिकेश से भी बस पकड़ सकते हैं, वो भी सुबह की टाइमिंग पे ही होगी। तो आपको केदारनाथ जाना हो, बद्रीनाथ जाना हो, गोविंद धाम जाना हो और हेमकुंड साहिब की यात्रा करना हो, फ्लावर ऑफ वैली की यात्रा करना हो, तो आप सुबह ही निकलिए, क्योंकि आपको बसेस की सुविधा बिल्कुल सुबह ही मिलेगी, अर्ली मॉर्निंग में। तो हमारा प्लान ये है कि हम सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई बस सुबह निकलेंगे। और वहाँ से सोनप्रयाग में आप स्टे कर सकते हैं। उससे पहले सीतापुर भी पड़ता है, तो सोनप्रयाग में आप स्टे करिए अपना, क्योंकि सोनप्रयाग में ही स्टे करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपको फिर सोनप्रयाग से भी कहीं भी जाना होगा तो आपको सोनप्रयाग में ही बस मिलेगी, क्योंकि बस स्टॉप वहीं पे है। और जो कि लोग कोई अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो फिर वो आपको भी वहीं पे पार्किंग में मिलेगी, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं जाते हैं। तो आपको सोनप्रयाग ही सबसे बेस्ट रहेगा कि आप वहाँ पे रुक सकते हैं। आप अकेले हैं, मैं तो अकेला हूँ, तो मैं कम बजट का ही डॉर्मेट्री या वो देखता हूँ, रूम्स देखता हूँ। वैसे कि वहाँ से रूम और डॉर्मेट्री की शुरुआत 300 रुपये से हो जाती है। 300 से आप 500 हज़ार रुपये होटल्स भी अवेलेबल हैं और खाने वाने की व्यवस्था भी है। तो आप अगर बस से जाते हैं तो शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, क्योंकि 8 या 9 घंटे की जर्नी होने वाली है आपकी। तो शाम तक पहुंच जाएंगे, तो शाम में आप वहाँ पे स्टे करिए, आराम करिए, क्योंकि आपको यात्रा जो है वो बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही शुरू करनी है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप शुरू करते हैं, वही सुबह 4-4 बजे की आप अर्ली मॉर्निंग में शुरू करिए, क्योंकि वहाँ से आपको 5 किलोमीटर गौरीकुंड जाना होगा। गौरीकुंड जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी मिलेगी, जो कि आपका फेयर होगा एक पर पर्सन 50 रुपीज़। तो उसके लिए काफ़ी लाइन लगती है, तो आप जल्दी से नहा धो के बिल्कुल अच्छे से तैयार होके आप लाइन में लग जाइए सुबह सुबह। तो आप लाइन में लग के आप गौरीकुंड पहुँचिए। गौरीकुंड में नीचे एक गर्म कुंड है, वहाँ पे आप नहाइए, पानी डाल लीजिए ऊपर। ज़्यादा ठंड है तो पानी डाल लीजिए, वरना आप नहा के अपनी यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से कर सकते हैं। हाँ, बाकी यात्रा की शुरुआत करनी है गौरीकुंड से कर सकते हैं आराम से। आप डंडे ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको घोड़ा खच्चर वगैरह की सारी सुविधाएं मिलेंगी, घोड़ा खच्चर पालकी की।
और जो भी यात्री अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वो हेलीकॉप्टर की सुविधा सोनप्रयाग से पहले फाटा पड़ता है, फाटा से आप हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं, जो कि उसका गवर्नमेंट किराया 4700 रुपये है, 4720 रुपये है आने और जाने का, तो वो आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग अपनी पैदल यात्रा करेंगे, जो कि पैदल यात्रा आपकी 22 किलोमीटर 21 से 22 किलोमीटर की पड़ने वाली है, क्योंकि जो 16 किलोमीटर लिखा तो 16 किलोमीटर है, वो पुरानी जो आपदा आई थी उससे पुराना वो मार्ग है जो कि 16 किलोमीटर का था, और वो अब बढ़ के 10-12 किलोमीटर बढ़ के वो 22 से 23 किलोमीटर का हो गया है। तो आप 22 से 23 किलोमीटर की आप यात्रा करें, और यात्रा बहुत ही एकदम बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आपको इतने प्राकृतिक इतने अच्छे अच्छे दृश्य मिलने वाले हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से एकदम यात्रा कर सकते हैं। और आपकी थकावट केदारनाथ पहुंच के, बाबा के दरबार पे पहुंच के आपकी थकावट बिल्कुल कम होने वाली है। और आप दरबार पहुंच के वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं बेस कैंप में। लगभग आप मंदिर के पास आप अगर रुक रहे हैं तो हो सकता है आपको कॉस्टली पड़े, बाकी अगर आप थोड़ा पहले रुक रहे हैं तो आपको वही पर पर्सन, अगर आप टेंट ले रहे हो तो 100-200-300 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। अगर आप होटल ले रहे हो तो 500-1000 रुपये समथिंग GMVN का जो गेस्ट हाउस है वो 1500 के आसपास मिल जाना चाहिए आप लोगों को। तो आप स्टे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस दिन चढ़ाई करो उस दिन शाम तक पहुँचो, और आरती, वहाँ की आरती शाम में वाली ज़रूर लो। सामान रखो, फ्रेश होके आरती लो, आरती लेके आप दर्शन करो। फिर आप सुबह उठ के नहा धो के अर्ली मॉर्निंग आप लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी लगती है, लाइन में लग जाओ और अर्ली मॉर्निंग आप भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन करो। और वहाँ पे पीछे भीमशिला है, जो कि आपदा के समय मंदिर के सपोर्टिव जो एक कहा जाता है कि आपदा के समय जो डमरू की तरह ऊपर से आके नीचे मंदिर को बचाया था, वो भीमशिला। तो उसके आप दर्शन करो, और अच्छे से आप दर्शन करके आप नेक्स्ट डे वहाँ से वापस आप सीधा जल्दी निकलो, वापस आप सोनप्रयाग पहुँच जाओ और आप स्टे करो। और नेक्स्ट डे आपको हरिद्वार जाना हो, हरिद्वार जा सकते हो। बद्रीनाथ जाना है तो आप बद्रीनाथ जा सकते हो। बद्रीधाम वहाँ से तो लगभग 250-300 किलोमीटर है, तो आप वहाँ से अर्ली मॉर्निंग भी बस मिलती है सोनप्रयाग से, तो आप इवनिंग में ही पहुँच के बस की बुकिंग करवा लो। सोनप्रयाग में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसी के सामने बस की बुकिंग होती है, तो वो आप इवनिंग में ही करवा लो। जो आपको सुबह निकलना है, आपको जहाँ भी निकलना, आप इवनिंग में अपनी बस की बुकिंग करवा लो, तो आपको आराम से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये आपकी केदारनाथ की यात्रा का वर्णन मैं कर चुका हूँ, और बाकी मैं जा रहा हूँ। आते आते बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो आप प्यार दीजिए। और कहीं का भी ट्रैवल प्लान है तो मैं कम बजट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप लोगों मेरी यात्रा मंगलमय हो, आप लोग ऐसी कामना करें, और आप लोग भी यात्रा करो, क्योंकि केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के जो भी है वो कपाट बहुत ही जल्द बंद होने वाले हैं। 26 अक्टूबर है उस दिन, 27 अक्टूबर को लास्ट केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि 26 अक्टूबर तक ही आप दर्शन कर सकते हो। 27 तारीख को बाबा की विदाई होगी और कपाट बंद हो जाएंगे। बाकी आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो आपको जानकारी है मैं देता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जय माता दी।